नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुना, जिला गुना मध्य प्रदेश में है। उसमें वैकेंसी निकली हुई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश में। ओएसटी केंद्र, जो एसटी केंद्र होते हैं जिला चिकित्सालय गुना अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर संविदा की विज्ञप्ति है, संविदा पदों पर निकली हुई है। नियुक्ति विज्ञापन 26/2/2024 का है। 26/2/2024 का विज्ञापन है। चलिए देखते हैं क्या मांगा है इन्होंने। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 5 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय गुना में स्थापित ओएसटी केंद्र में रिक्त निम्नानुसार संविदा पदों पर 31 मार्च 2024 तक के लिए, ध्यान रखिए 31 मार्च 2024 तक के लिए पदों को आगे भी निरंतर रहने की संभावना है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की संख्या अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पोस्ट सैंक्शन बाय एनओसीओ की कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एसओटी सेंटर, कौन से सेंटर पर उनका चयन होगा, रखा जाएगा गुना, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कैटेगरी बताई गई है कि कैटेगरी में कोई सी नहीं। फैसिलिटी डीएच, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कंसोलिडेटिंग रिम्यूनरेशन पर मंथ। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर चाहिए एक गुना में, डीएच, एमबीबीएस हो विद वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द मेडिकल काउंसलिंग, प्रिफरेबल एमडी, साइकेट्री, डिप्लोमा इन साइकेट्री मेडिसिन, डीपीएम। फिक्स्ड जो यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, कोई भत्ते वगैरह नहीं, अन्य कोई भत्ता दे नहीं है। वो सैलरी है 72,000 रुपये। जी हाँ, 72,000 रुपये पर मंथ। चलिए अब हम दूसरी वैकेंसी देखते हैं कि दूसरी वैकेंसी में क्या मांगा हुआ है। ये है काउंसलर की दूसरी वैकेंसी है हमारी, काउंसलर की गुना में, ये भी एक है। अब इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी हुई हैं, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो देख लीजिए। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या इन काउंसलिंग या एजुकेटिंग अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग इफ कैंडिडेट इज एन पर्सन लिविंग विथ HIV या एड्स, PLHIV। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एजुकेटिंग अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्क अंडर द नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्रामिंग NACP। फैसिलिटी ऑफ कम्युनिटी सेटिंग नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए। एक कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए देख लीजिए आप। द कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिक मेल, आपको मेल की जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक का जो इंटरनेट का भी आपको काम आना चाहिए। फैमिलियर विद गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज एंड रिलेटेड प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन टीम एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग एज पर द नीड ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में काम करने का आप फ्लेक्सिबल हो, मतलब आसानी से आप इन कामों को कर पाए। 21,000 रुपये सैलरी है, अन्य कोई भत्ता नहीं है। जी हाँ, अब जो जॉब है वो है सबसे ज्यादा लोग जो ज्यादा डिमांड में रहती है वो है डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर की जॉब है गुना में, ये भी एक है। डीएच ग्रेजुएट हो आप, शुड हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास कुछ भी फॉर्मल ट्रेनिंग हो कंप्यूटर की। डिजायरेबल नॉलेज है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की आपको आनी चाहिए। नॉर्मल सा है, ग्रेजुएट अकेले चाहिए। फिक्स्ड यहाँ पे फिक्स है 21,000 रुपये, अन्य कोई भत्ता नहीं है। एक अब वैकेंसी और बची हुई है ANM गुना, एक DH। ANM कोर्स कंप्लीटेड चाहिए इन्हें। इफ GNM अवेलेबल कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड GNM कोर्स, प्रिफरेबल डिप्लोमा नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग या डिजायरेबल रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल। अगर ANM का कंप्लीटेड है तो बढ़िया बात है, अगर GNM भी है तो भी चलेगा। फिक्स्ड यहाँ पे 18,000 रुपये है फॉर ANM, अन्य कोई भत्ता दे नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसकी नियम व शर्तें हैं, क्योंकि बिना नियम शर्तों के कोई काम नहीं होगा हमारा। ओएसटी केंद्र का नाम है, आवेदन जमा करने का पता ओएसटी केंद्र गुना,
कहाँ पर जमा करना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना मध्य प्रदेश में। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आप 18 मार्च 2024 शाम 5:30 बजे तक डाक एवं अन्य किसी भी कारण से विलंब होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे एवं इसके लिए संस्था उत्तरदायी नहीं होगी। तो प्लीज मेरा हमेशा आप लोगों से ये कहना रहता है कि आप जैसे ही आपको ये जॉब के विषय में पता चले तत्काल प्रभाव से आप तुरंत आप इसमें फॉर्म डाल दें। चिकित्सा अधिकारी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है। अन्य पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पद संविदा है एवं पूर्णतः अस्थायी है। इसके आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा नहीं किया जा सकता एवं ये पद स्थानांतरणीय है। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता आवेदन करते समय पूर्ण होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास वो पूरी चीजें होनी चाहिए जो इसमें मांगी गई है। चिकित्सा अधिकारी पद के आवेदकों का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है। चयनित शैक्षणिक योग्यता की मेरिट या साक्षात्कार या लिखित परीक्षा अथवा तीनों या किन्हीं 2 प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। आवेदक यदि आवेदक एक से अधिक पदों या एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक जिले या पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यदि आप 2 पदों के लिए आवेदन करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएनएम भी है, एएनएम भी है और उसे डेटा मैनेजर में भी करना है, तो 2 आवेदन अगर करना है तो 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग आवेदन से आवेदन करेगा। चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी को कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में जिला स्तर का रोस्टर लागू किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करे एवं जिस केंद्र हेतु आवेदन कर रहे हैं वह स्पष्ट उल्लेखित करें। साथ ही आवेदन संबंधित जिला हेतु दिए गए पते पर ही भेजें। उक्त पदों के संबंध में परियोजना संचालक मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति से किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं होगा। ना ही आवेदन पत्र राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कार्यालय में भेजें। अपूर्ण, कटापटा, दस्तावेज संलग्न ना होने, हस्ताक्षर ना होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आप फॉर्म भरें तो पूरे होश आभास में भरें। एक व्यक्ति ऐसा जो समझदार हो उसको आप साथ में ले लें। गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक पद के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जो साक्षात्कार दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी। आवेदकों के चयन से संबंधित किसी भी विवाद पर स्थानीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला न्यायालय गुना होगा। चयनित आवेदकों के संविदा नियुक्ति आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना के द्वारा जारी किए जाएंगे। यह नियुक्तियां 31 मार्च 2024 तक के लिए अथवा नाको द्वारा निर्धारित अवधि जो भी पहले पूर्ण हो तक के लिए की जाएगी। उक्त विज्ञापन चयन या प्रक्रिया प्राप्त आवेदकों को बिना किसी पूर्व सूचना या अपरिहार्य कारणों से निरस्त या परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के पास सुरक्षित होगा। आवेदन का प्रारूप guna.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है। आप बिल्कुल तत्काल अभी जैसे ही आपकी तैयारी हो आप इसको बिल्कुल आवेदन कर दीजिए जिससे कि आप भी इस जॉब को पा सकें। अब हम थोड़ी देर के लिए इस पे देख लेते हैं guna.nic पर कि क्या स्थिति है उसकी। guna.nic.in। अब हम इस पर देख लेते हैं कि क्या मांगा हुआ है, क्या इसमें डाउनलोड का वो आ गया है, क्या ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की खुल जाएगी गुना की। अब हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर्म में देख लेते हैं कि फॉर्म में कोई है ऐसा। जिले की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के लिए फॉर्म देखें। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति सहायता तो आवेदन अभी कोई ऐसा नहीं, 19 के बाद कोई अभी फॉर्म नहीं आया है इस पे। चलिए अब हम दूसरी नोटिस में भर्ती पर देख लेते हैं। हम भर्ती पर कुछ आया हुआ है क्या? भर्ती पर भी अभी कुछ भी नहीं, इसमें क्षमा करें इस श्रेणी में भी कोई नोटिस में नहीं मिला है। तो देखिए अभी आप इंतजार कर लीजिए, जैसे ही इसमें आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप ये वेबसाइट देखते रहें, बिल्कुल वेबसाइट को देखते रहें क्योंकि जैसे ही आए तुरंत आप इसमें आवेदन कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।